जहेज हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तमाशे का नाम है। बिल्कुल। इनफैक्ट वो कुछ गिफ्ट्स होते हैं हमारे माशरे में, लेकिन वो एक ऐसी चीज बन गई, उस पर मेरे 2-3 तरह से मेरे दिमाग में बात आती है कि बेटियों को हिस्सा देने का जब जिक्र होता है उसके ऊपर तो हम कभी नहीं शोर मचाते, मगर हम जहेज को लानत कहते हैं क्योंकि वो बेटी को देना होता है। आगे बेटी जाके कैसे उसको ससुराल वालों के हवाले करती है या नहीं करती वो तो एक अलग स्टोरी है। बिल्कुल। लेकिन जहेज देना है या नहीं देना है, ये मेरा इसका ऊपर राय महफूज है। लेकिन जो कुछ जहेज देने के बाद होता है या जहेज के ऊपर जो झगड़े होते हैं उनका मैंने उसमें जिक्र कर दिया, और लोगों ने उसको इसलिए बहुत पसंद किया कि होता यही है, रियलिटी से करीब है। रियलिटी से। वो जो भाभी के जोड़े होते हैं काम वाले जी, वो बच्चियों ने जरूर पहनने होते हैं, जो नंदे होती हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको चमचम ड्रेसेस नजर आते हैं ना भाई, उन्होंने तो कभी वैसे कपड़े नहीं पहने होते जी। लेकिन क्या होता है कि वो पता नहीं किस तरह से वो ड्रेस बनाए जाते हैं, क्योंकि वो एक बड़ा वो होता है कि जी हम दे रहे हैं, फिर वो लोग देखते हैं, वो सब करते हैं। जब वो स्क्रीन के ऊपर चीज नजर आई तो हर एक शख्स को लगा कि ये तो मेरी ही कहानी है, कंप्लीटली रिलेटेबल। जी। तो वो कहीं और से तो नहीं आई, इसी मुआशरे से आई। ठीक है। कल भी यही ये सब कुछ हो रहा था, आज भी यही सब कुछ हो रहा है, तो कहानी तो चल रही है। ठीक है, ये आपने बेटी और बहनों की बात की, आप लोग माशाल्लाह 7 बहनें हैं शायद, तो आप लोगों को कितना फेस करना पड़ा फील्ड में आना? बिकॉज जब हम इंडस्ट्री में जाने की बात करते हैं, फिल्म एंड टीवी में जाने की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ तो लड़कों को भी अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन लड़की जा रही है और फिर वो राइटर है और फिर वो लिख रही है और फिर वो पोइट्री करेगी, तो आप उसको आंखें निकाल के देखते हैं कि भाई कैसे, सोच भी कैसे लिया। तो आपकी फैमिली ने कितना रोल प्ले किया और आपकी बाकी बहनें इस फील्ड में आई हैं, क्या करती रही हैं? मेरी एक बहन शायरा है, ठीक है, लेकिन वो बड़ी 2015 में उसने लिखना शुरू किया, मुझसे बड़ी है। इससे पहले उसने डिस्कवर नहीं किया था कि वो एक देखिए ये तो अपने अंदर होता है, उसको बाद में उसने वो किया। नसर भी लिखती है। अब बाकी ये था कि शौक था, अदबी एक ज़ौक था। उस दौर में तकरीबन हर घर में ही एक अदब का और उसका होता था। ऐसा तो कभी किसी ने नहीं कहा कि लिख रही हो या नहीं लिख रही हो, ऐसा माहौल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो ये वाले मसाइल मुझे फेस नहीं करने पड़े बिल्कुल भी। लेकिन ये था कि मुझे एक अनसर्टेनिटी थी इस फील्ड में आते हुए। अच्छा। मेरे अब्बा को ज़ाती तौर पे साइंस पसंद थी और उनका ये ख्याल था कि शायर वायर जो होते हैं ना, ये फालतू लोग होते हैं। 80% ऑफ द फादर्स थिंक द सेम। जी। और उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान जो है बड़े इनकलाबी आदमी थे, पाकिस्तान को पढ़ी लिखी डॉक्टर्स की ज़रूरत है। और वो कभी ये नहीं कहते थे कि इतने पैसे इससे मिले, कहते सर्विस करनी है, सर्विस। अच्छा, जॉब का लफ्ज नहीं था, सर्व करना है, सर्व करना था। टीचर को भी वो ये कहते कि जी सर्व करना है और जॉब करनी नहीं। सैलरी का कोई जिक्र नहीं था कि जी गवर्नमेंट जॉब में कम सैलरी है, ये वो। डॉक्टर बनो और गायनी में जाओ, ताकि जो खवातीन को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मसाइल हैं वो मर्द डॉक्टर्स की वजह से नहीं जा सकती, तो जाओ। ये उस दौर के जो लोग थे ना, वो अपनी जाती जिम्मेदारी बहुत समझा करते थे। उनको ये नहीं था कि हुकूमत कुछ करे तो करे जी। तो ये था मेरे लिए। मैं चूंकि आखिरी बच्चा थी, तो वो बस कहते तो थे कि बेगम देखना ये पढ़ रही है, अखबार वाले घर ना आ जाए। उनको लगता था कि शील डू समथिंग। अच्छा, लेकिन ये नहीं पता था कि ये जाके एक दिन इस टोली के साथ मिल जाएगी। अच्छा, और अब जब आप इस मुकाम पर पहुंच गई हैं और लोग आपको इस नाम से जानते हैं, इस टाइटल से जानते हैं कि आमना मुफ्ती एक नॉवेलिस्ट है, एक राइटर है, तो अब उनका क्या रिएक्शन होता है? उनको इस दुनिया से पर्दा किए हुए तो भाई, जब तक वो इस चीज को देख रहे थे, वो देख ही नहीं रहे थे। उससे पहले ही वो बहुत पहले चले गए थे। मैं बहुत छोटी थी, आई वाज इन आई थिंक 3rd ईयर। ठीक है, तो उनका इंतकाल हुआ गया था। अम्मी ने देखा, मगर अम्मी कतन शी वाज नॉट इम्प्रेस्ड, अ बिट इम्प्रेस्ड। और उनको वो मेरा प्ले नहीं देखती थी, वो नागन भी देखती थी, हर तरह की चीजें देखती थी, वो माँ और बहू भी देखती थी, मगर मेरा घर की मुर्गी दाल बराबर वाला। बस आई डोंट नो क्यों नहीं देखती, चैनल बदल देती थी। अच्छा, तो सही है। उन्होंने मेरा कोई नॉवेल भी नहीं पढ़ा, मजे की बात, मेरा कोई अफसाना भी नहीं पढ़ा। अच्छा, तो बस वो तारीफ वारीफ कर दिया करती थी जब सब कर रहे होते थे। तो अब आपके बच्चे पढ़ते हैं, देखते हैं? बिल्कुल नहीं। मतलब लाइक आप उनको फोर्सफुली कहती भी नहीं है कि देखो फीडबैक चाहिए या कुछ? छोटा बेटा TFT में है, ठीक है, तो वो भी नहीं पढ़ता। मैं आपको क्या, ये बड़ी एक दुख भरी दास्तान है, मेरे घर वाले मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ते।
अच्छा, लाइक कोई फीडबैक नहीं आता वहाँ से कि मतलब आपको मोटिवेशन मिलती है? फॉर एग्जांपल अगर मैं काम कर रही हूँ तो मेरे घर वाले, मेरे अब्बा वेट कर रहे होते हैं। जब मैं आ रही होती हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं, बेटा आज कौन सा गेस्ट लाइनअप है, आज किसका इंटरव्यू आने वाला है, आज क्या बात करने वाली। तो मैं जब जाती हूँ तो मेरे से पूछते हैं। ऑन द अदर हैंड मेरी बहनें वो चलो भाई भाड़ में जाओ तुम, तो इस तरह वाला हिसाब होता है। अब्बा की एक बात मुझे याद है कि जब मैं जिस ज़माने में शायरी से शगफ था, तो शोहरत बुखारी हुआ करते थे उन दिनों कैम्ब्रिज में। तो मैं यहाँ से उनको ख़त में भेजा करती थी गज़लें, और वो तस्हीह करके वहाँ से भेजते थे। अच्छा। तो अब्बा काफ़ी बीमार थे, मैं कॉलेज से आती थी तो उन्होंने ख़त कभी किसी का खोल के नहीं पढ़ते थे, कभी नहीं। बेटियों के ख़ुतूत भी कभी नहीं पढ़ते थे। तो वो रखा होता था उनके कागज़ात की ट्रे में, ज़ाहिर डाक आती थी। वो मेरा इंतज़ार कर रहे होते थे। अच्छा। मैं आती थी, कहते अच्छा यूनिफॉर्म चेंज कर ली, ज़रा पढ़ो तो सही क्या लिखा है। अच्छा, वो ये नहीं था कि वो चेक रखते थे कि क्या है, वो बस देखना चाहते थे कि किस हद तक खराब शायरी की थी और किस हद तक तस्हीह की गई है। लेकिन अक्सर यही होता था कि एक आधा कोई लफ्ज़ ही आगे पीछे या कॉमा या कोई, तो बहुत खुश होके कहते थे अच्छा इसमें भी नहीं ढूंढ सका कोई खराबी। अच्छा। तो वो एक आई ऑलवेज फील कि वो कुछ पिक करते थे, समझते थे कि कुछ अच्छा लिखा जा रहा है। ठीक है। लेकिन मुशायरा, शेर, गज़ल पकड़ ना सके मुझे। वो एक और बहुत बड़ी दुनिया है। मैं शायद उस दुनिया में फिट इन नहीं थी। ठीक है। तो मैं वहाँ से मफरूर हो गई।